साथियों, हम हमारे पहले गुरुद्वारा साहिब में पहुंच गए हैं, गुरुद्वारा माल टेकरी साहिब। हम सचखंड परिसर वाले अपने रूम आ चुके हैं और यहाँ से बाहर आपको निकल के नज़ारा दिखाता हूँ। सामने ही तखत साहिब है, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है दोस्तों। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभी इस वक्त हूँ तखत साहिब के बाहर, हजूर साहिब नांदेड़ के, और अभी बज रहे हैं दोस्तों 2:15। तो अभी गागर की सेवा होनी है। गोदावरी नदी से जल लेके आएंगे और यहाँ पे जो सिंहासन है उसको धोते हैं उसी जल से। तो अभी चलते हैं और हम सब दर्शन करते हैं। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम
साथियों, गागर की सेवा हो चुकी है और आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि गोदावरी नदी से जल लेके आते हैं भाई साहब जी, और जो गुरु साहब का, गुरु गोविंद सिंह जी का अंदर सिंहासन है उसको धोते हैं उससे। हर रोज़ 2:30 बजे ये प्रोसीजर वो करते हैं और उनके साथ में सारी संगत जाती है, वहाँ से जल लेके अरदास करके वापस तखत साहिब आते हैं। जो गुरु साहब का तखत है, जो गुरु साहब का सिंहासन है, उसको धोते हैं। तो अभी वो प्रोसीजर हो चुका है और अब अरदास होना चालू होगी सबकी। तो हम अभी चलते हैं रूम, और कल सुबह जो हजूर साहब में ही, नांदेड़ में ही ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं लोकल, तो उनके दर्शन करेंगे और आप सभी को भी करवाएंगे। तो अभी रूम चलते हैं और सोते हैं। दोस्तों, पंजाब भवन हम लोग आ चुके हैं और अभी अपनी नींद को हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सुबह आप लोगों से मैं मिलूँगा। आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा आगे की डिटेल्स के लिए। जो हमारे नांदेड़ के ही गुरुद्वारे हैं, ऐतिहासिक गुरुद्वारे, उनका दर्शन आपको कराएंगे। तो अभी चलते हैं सोने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी अपने यात्री निवास से निकल रहे हैं। अभी देखते हैं आसपास कुछ दुकान होगी तो ब्रेकफास्ट करेंगे वहीं पे। और आज नांदेड़ में जितने भी लोकल में जो गुरुद्वारे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे जाएंगे, सबका दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो व्लॉग में आगे बने रहिएगा, सबका इतिहास भी बताएंगे और दर्शन भी करवाएंगे। दोस्तों, अभी ब्रेकफास्ट हमारा चल रहा है, आप देख सकते हैं। जो मेन एंट्रेंस है तखत साहिब का, वहीं पे सामने में है ये वाला रेस्टोरेंट। तो यहाँ का बहुत अच्छा लगता है हमको। पिछली बार भी आए थे तो यहीं आलू और गोभी का खाए थे। टेस्ट ऑफ पंजाब है ना। तो मैं आलू का खा रहा हूँ, वीर जी गोभी का खा रहे हैं। तो इसको समाप्त करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। साथियों, ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं और तखत साहिब का आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और गाड़ी का एक बार पता कर लेता दोस्तों, जो लोकल में ही ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनका जो भ्रमण हमको करा देंगे, दर्शन करा देंगे। तो एक बार गाड़ी का पता कर लेते हैं और कैसे कैसे है गाड़ी का, क्या क्या हिसाब होता है, मैं वो भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा। दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं और वीर जी बता रहे हैं कि ना 4 से 5 गुरुद्वारे हैं जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, तो सिटी के बाहर है। तो जो सिटी के अंदर है, मतलब गुरुद्वारा साहब तखत साहब के आजू बाजू ही है, तो उसको हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। तो अभी पहले जो सिटी के बाहर है वहाँ के दर्शन कर लेते हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं ऑटो में और वहाँ पहुँच के आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। साथियों, हम हमारे पहले गुरुद्वारा साहब में पहुँच गए हैं, गुरुद्वारा माल टेकरी साहब। आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ का इतिहास भी बताएंगे। गुरुद्वारा माल टेकरी साहब। ये यहाँ का इतिहास है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, यहाँ का गुरुद्वारा माल टेकरी साहब का इतिहास कुछ ऐसा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु नानक देव जी के टाइम का दबा हुआ जो खजाना था वो निकाल करके अपनी फ़ौज में, मुश्किल के टाइम में अपनी फ़ौज में गुरुद्वारा संगत साहब में बांटा था। और गुरुद्वारा संगत साहब जब हम बीदर जाते हैं, नानक चीरा साहब जाते हैं, तो वहाँ रास्ते में पड़ता है। तो हम लोग अगर जाएंगे तो वो गुरुद्वारा संगत साहब का भी आपको दर्शन कराएंगे, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने खजाना बांटा था अपनी फ़ौज में। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ये भविष्यवाणी भी की है कि जब उनका खालसा 96 करोड़ हो जाएगा तो यहीं से, इसी जगह से बहुत बड़ा खजाना निकलेगा और उससे फिर गुरु का जो लंगर है अटूट और ज़्यादा बरताया जाएगा। तो दोस्तों, दर्शन कीजिए गुरुद्वारा माल टेकरी साहब।
और अब हम चलते हैं अपने अगले गुरुद्वारा साहिब में और वहाँ का आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे दूसरे गुरुद्वारा साहिब में, जो कि है हीरा घाट साहिब। तो अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं और उसके बाद गुरुद्वारा साहिब का इतिहास भी बताएंगे आपको। साथियों, गुरुद्वारा हीरा घाट का इतिहास कुछ ऐसा है, जो अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है उसमें जब गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण की तरफ आए तो सबसे पहले डेरा उन्होंने अपना यहीं पे ही लगाया था। और एक बार गुरु गोविंद सिंह जी का दीवान सजा हुआ था, तो उस समय के जो राजा थे बहादुर शाह, वो आए हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह जी को एक बहुत ही बेशकीमती हीरा दिया और गुरु गोविंद सिंह जी ने उस हीरे को गोदावरी नदी में फेंक दिया। तो राजा को समझ नहीं आया, उसने पूछा कि मैंने आपको इतना बेशकीमती हीरा दिया है, आपने उसे नदी में फेंक दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसका जवाब दिया कि मैंने अपने खजाने में उसको सेव करके रख लिया है, जाके एक बार देख लो। तो बहादुर शाह जब नदी में देखने गया तो उसको लाखों अरबों हीरे मिले, बेशकीमती हीरे देखने को मिले नदी में। तो ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह का अहंकार तोड़ा और फिर बहादुर शाह को समझ आया कि वो घमंड लेके आया हुआ था, पर गुरु गोविंद सिंह जी ने उस घमंड को तोड़ दिया। और गोदावरी नदी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पीछे ही है। ये गोदावरी नदी है दोस्तों, और यहाँ पे भी वाली फोटोग्राफ लगी हुई है। और इतिहास कुछ ऐसा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे तीसरे गुरुद्वारा साहिब की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं। साथियों दर्शन कीजिए हमारे तीसरे गुरुद्वारा साहिब का, गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी। अंदर चलते हैं दोस्तों और आपको फिर इतिहास बताते हैं यहाँ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नीला निशान साहिब है। साथियों गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी का इतिहास ऐसा है कि आप सभी जानते होंगे कि माता साहिब कौर जी खालसे पंथ की माता हैं और ये जो गुरुद्वारा है ये उनका तप स्थान है। आप देख सकते हैं तप स्थान है उनका, और ये नांदेड़ से कम 9 किलोमीटर दूर है। तो और नगीना घाट और शिकार घाट के पास में है। तो जब भी गुरु गोविंद सिंह जी शिकार करके आते थे तो यहीं पे ही लंगर छकते थे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम समय आ रहा था तो गुरु गोविंद सिंह जी ने माता साहिब कौर जी से भी कहा कि आप और भाई मनी सिंह जी दिल्ली के लिए रवाना हो जाइए, पर माता साहिब कौर जी ने उनसे कहा कि आपको देखे बिना तो हम लंगर पानी नहीं छकते हैं। तो फिर वो देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने कुछ शस्त्र माता साहिब कौर जी को दिए, जो अभी आपने दर्शन किए होंगे शस्त्र के। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि शस्त्र को ही देख के आप अन्न पानी छक सकते हैं, शस्त्र को देख लिया मतलब हमको देख लिया है। तो यहाँ का इतिहास ऐसा है दोस्तों, ये माता साहिब कौर जी का तप स्थान है।
और दोस्तों यहाँ पे माता साहेब कौर जी की आटा पीसने वाली जो चक्की है वो भी है। पिछले बार जब हम आए थे वो देख नहीं पाए थे, एक बार सेवादार जी से पूछते हैं वो कहाँ है और वहाँ और उस चक्की का दर्शन आप सभी को करवाते हैं। और साथियों गुरुद्वारा साहब के पीछे यहाँ नदी है, गोदावरी नदी। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है, गुरु गोबिंद सिंह जी के जितने भी गुरुद्वारा होंगे या फिर गुरु गोबिंद सिंह जी से जितने भी रिलेटेड ऐतिहासिक गुरुद्वारा होंगे वहाँ पे आपको नदी ज़रूर मिलेगी देखने के लिए। और अगर आप ऐसे गुरुद्वारा साहब का नाम जानते हैं जिस गुरुद्वारा साहब के आजू बाजू नदी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथियों आप दर्शन कर सकते हैं माता साहेब कौर जी की चक्की, और यहाँ फोटो भी है माता साहेब कौर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी का, उनको लंगर छकाते हुए। साथियों अभी माता साहेब कौर जी के गुरुद्वारे में ही हम लोग लंगर छक रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर निकलेंगे हमारे नेक्स्ट गुरुद्वारा साहब में। दोस्तों अभी हम माता साहेब देवा जी के गुरुद्वारा से निकल चुके हैं और अभी शिकार घाट जा रहे हैं। तो जो हमारे वीर जी हैं वो आपको शिकार घाट का इतिहास बताएंगे। तो वीर जी को लेते हैं फोकस में पहले। हाँ वीर जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी दास सरदार देविंदर सिंह पुजारी उर्फ पप्पू जी, ये पाजी को मैं शिकार घाट साहब लेके जा रहा हूँ गुरुद्वारा जी जी। और वहाँ का इतिहास ये है, गुरु नानक देव जी के टाइम पे जो उनके जो सेवादार थे मुल्ला खत्री जी, वो कई सालों के बाद अपने घर पे वापस आते हैं जी। और वापस आने के बाद में उनकी घरवाली उनको देख के खुश हो जाती है जी। और वो खुश होके बोलती है कि आप यहाँ से दोबारा जाना मत। तो वो बोलते हैं कि भाई जब बाबा जी आएंगे तो मैं क्या बोलूँगा उनको। उनकी घरवाली बोलती है कि मैं बोल दूँ कि जो बोलना है। फिर बाबा जी गुरु नानक देव जी अपने दूसरे सेवादार को भेजते हैं बाला मर्दाना जी को। उनकी घरवाली के जो वचन रहते हैं वो है नहीं जी। फिर थोड़े दिन के बाद में खुद बाबा जी उनके घर पे आते हैं, तो सेम वचन निकलते हैं वो है नहीं जी। और वो वचन सही हो जाते हैं। और वो जिस कमरे में छुपा हुआ रहता है उसको वहाँ पर एक सांप काट लेता है और वो मर जाता है वहाँ पर जी। तो उसके घरवाली को अफसोस होता है और गांव वाले भी बोलते हैं उनको कि भाई तूने खुद गुरु नानक देव जी से झूठ बोला, हाँ। अब इनकी जान तो वही बख्श सकते हैं। तो जब ये जाके उनके गुरु नानक देव जी के जब पैरी पड़ जाती है कि मेरे से गलती होगी, मुझे माफी दे दो, को मेरा घरवाला वापस दे दो, तो गुरु नानक साहब के वचन ये होते हैं कि जब मैं 10वें जामे में आऊंगा जब इसका उद्धार करूंगा। 10वां जामा था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का और जो ये थे खरगोश की जून में। अच्छा। तो वो वहाँ उसको खरगोश का शिकार करके मुल्ला खत्री को मुक्ति दी। यही इसीलिए उस गुरुद्वारे का नाम शिकार घाट साहब पड़ेगा। अच्छा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों तो वीर जी हम लोग को बाकी गुरुद्वारे के भी इतिहास ऐसे ही बता रहे थे, तो हम बोले कि एक बार हमारे जो यूट्यूब की जनता है, यूट्यूब पे जो हमारे सब साथी, उनको भी आप बताइए। तो वीर जी बताए हैं और वीर जी का मैं नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। आप लोग जब भी नांदेड़ आएंगे, हजूर साहब आएंगे, तो वीर जी से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। और बीदर हो गया या फिर जो लोकल गुरुद्वारे हैं वहाँ के लिए वीर जी आने जाने की पूरी व्यवस्था कर देंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं गुरुद्वारा शिकार घाट साहब और आपको वहाँ का दर्शन करवाते हैं। साथियों दर्शन कीजिए गुरुद्वारा शिकार घाट साहब जी का। और वीर जी ने यहाँ का इतिहास आपको बता ही दिया है। जैसा कि वीर जी ने बताया था कि खरगोश का शिकार करवा के गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको मुक्ति दिलाई थी। तो यहाँ पे ये फोटो भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की ये तस्वीर है दोस्तों। तो अंदर चलते हैं, मत्था टेकते हैं। साथियों अब हम गुरुद्वारा शिकार घाट से निकल रहे हैं और अपने नेक्स्ट गुरुद्वारा साहब में जा रहे हैं। और यहाँ का इतिहास भी आप पढ़ सकते हैं। वीर जी ने तो वैसे बता ही दिया है, वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, ऊपर तीर और खरगोश बना हुआ है। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खरगोश को मार के ही उनको मुक्ति दी थी, तो यहाँ ऊपर भी बना हुआ है तीर और खरगोश। और साथियों अभी
अचानक से ये छोटा वाला ट्रक है जो टाटा का, ये हमको देखने को मिला है। बहुत समय बाद ऐसा वाला ट्रक देखने को मिला। पहले चलते थे ऐसे ट्रक, पर अब नहीं चलते। छोटे वाले जो है टाटा कंपनी के ट्रक है। साथियों, अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा संगत साहिब। यहाँ का दर्शन करते हैं, अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ का इतिहास आप लोगों को बताते हैं। साथियों, ये वही जगह है जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी फ़ौज को तनख्वाह दी थी, और वो भी अपनी जो गुरु गोबिंद सिंह जी की खुद की जो ढाल थी, ढाल में भर भर के तनख्वाह सबको दी थी। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं। और साथियों, ये जो खजाना वो लाए थे गुरुद्वारा माल टेकरी साहिब से, जहाँ हम पहले गए थे, तो वहाँ भी हमने बताया था गुरुद्वारा संगत साहिब में उन्होंने जो तनख्वाह सबको दी थी, तो ये वही गुरुद्वारा है। तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ऊपर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, अंदर चलते हैं और वो जो गुरु गोबिंद सिंह जी की ढाल है वो भी यहाँ पे मौजूद है, तो वो ढाल का दर्शन भी आप लोगों को कराते हैं। साथियों, आप दर्शन कर सकते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की ढाल का। ये वही ढाल है जिसमें गुरु जी ने ढाल भर भर के अपनी फौज को तनख्वाह दी थी। दोस्तों, सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन हो चुके हैं जो नांदेड़ में लोकल स्थित हैं, और अब हम लोग रूम वापस जा रहे हैं। जो रूम हमारा पंजाब भवन में है उसको खाली करके सचखंड परिसर में, मतलब तखत साहिब के आसपास जो रूम्स हैं वहाँ पे हमको जाना है, ट्रांसफ़र होंगे। तो वहाँ चल के एक बार देखते हैं क्या प्रोसीजर है। साथियों, गुरुद्वारा संगत साहिब का इतिहास आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पंजाब भवन आ चुके हैं। वापस जहाँ हमारा रूम था वहाँ से अपने बैग वगैरह को पैक कर लेते हैं। बैग लेके सचखंड परिसर चलते हैं और वहाँ वाले रूम में अब शिफ्ट होंगे। दोस्तों, हम सचखंड परिसर वाले अपने रूम आ चुके हैं और यहाँ से बाहर आपको निकल के नज़ारा दिखाता हूँ। सामने ही तखत साहिब है। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है दोस्तों। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर से चलेंगे तखत साहिब। दोस्तों, हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं और तखत साहिब जाएंगे और मार्केट जाएंगे। कुछ सामान लेना है हमको, तो आप लोगों के साथ भी वो नज़ारा शेयर करेंगे। साथियों, ये पालकी साहिब है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरगद्दी दिवस को जब 300 साल हुए थे 2008 में, तो ये वाली पालकी साहिब में पूरा नगर कीर्तन निकाला गया था पूरे इंडिया में। तो ये वही वाली पालकी साहिब है। ये अभी तखत साहिब में यहाँ पे खड़ी हुई है, गेट नंबर 3 में खड़ी हुई है। दोस्तों, आप भी आके इस पालकी साहिब का दर्शन कर सकते हैं। साथियों, हम लोग लंगर पानी छक लिए हैं और अब रूम जा रहे हैं हम लोग वापस। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। यहाँ पे मार्केट वगैरह हम लोग घूम रहे थे तो व्लॉग में उतना ज़्यादा बना नहीं पाए, तो अब रूम जा रहे हैं। और कल के व्लॉग में हम लोग बीदर जा रहे हैं। यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है जहाँ गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। तो वहाँ जाके वहाँ का भी आप सभी को दर्शन कराएंगे। तो आगे आप बने रहिएगा। इस वाले व्लॉग को आज यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वाहेगुरु जी आप सभी को चढ़ती कला में रखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।